श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है। जितना मन में लगे उतना हम परमात्मा से हृदय की बात करें। पार्वती मैया का भाग्य देखकर देव ऋषि नारद ने कह दिया था कि ये इनको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला मिलेगा, मृगछाला पहनने वाला, जटाजूट बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला। ऐसा पति पार्वती जी के भाग्य में लिखा हुआ। ठीक है, तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है ये तो वो जान सकता है। किसी संत हो, महात्मा हो, जोगी हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, साधारण मनुष्य हो, प्रत्येक, चाहे संत हो चाहे मनुष्य साधारण हो, अपने अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना जरूर है। आपके कर्म का आप भोगोगे। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक सब अपने अपने कर्म का भोग भोगेंगे। और कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हारे दुख को काट दे। दुनिया में केवल एक ताकत है, वो है भगवान का भजन और भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल, जो तुम्हारी तकलीफ को काट सकता है, तुम्हारे दुख को काट सकता है। शिव जी को समर्पित एक लोटा जल, भगवान शंकर का किया गया भजन, भगवान शंकर का किया गया कीर्तन, भगवान की गई भक्ति तुम्हारे दुख को काट सकती है। तुलसीदास जी ने भी अपने भाव में लिखा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरई हारा। कलिकाल में नाम की आधारशिला को महत्व दिया है कि भगवान के नाम को जितना जपोगे उतने अपने दुख को काट सकोगे। अपने दुख को काटने के लिए भगवान का नाम जरूरी है। कोई तुमसे कह दे मेरे पास में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे दुख को काट दूंगा, विश्वास मत करना। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो किसी के दुख को काट दे। इंसान खुद अपने दुख नहीं काट पा रहा तो दूसरे क्या क्या काटेगा। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा कि तुम्हारे कोई दुख को काट देगा। तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना है। जैसे तुम्हें छींक आएगी तो तुम्हें खुद को छींकना है, तुम्हें खांसी आएगी तो तुम्हें खुद खांसना है, तुम बीमार होगे तो दवाई भी तुमको खुद खाना है। उसी तरह अपने दुख को अपन को स्वयं भगवान की सेवा कर कर, भजन कर कर काट देना है, कोई दूसरा नहीं काट सकता। अपने दुख को अपन काटेंगे। पार्वती मैया के भाग्य में लिखा था, देवर्षि नारद ने कहा इनको जो पति मिलेगा, मृगछाला बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, इनको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा। मैनावती ने सोच लिया मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी, पर नारद जी ने कहा यदि तुम्हारी बेटी शंकर भगवान की आराधना करे तो वो जटाजूट बांधने वाला, वो मृगछाला पहनने वाला, वो भस्मी रमाने वाला, वो नग्न वेशधारी अगर इनका पति हो गया तो फिर कोई चिंता ही नहीं है। हमने जब परमात्मा को अपना बना लिया, हमने जब भगवान को अपना बना लिया तो फिर चिंता समाप्त। अब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। हमने सर्वस्व यदि परमात्मा को दे दिया, अपना सब कुछ भगवान को दे दिया, अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित कर दिया, तो फिर क्या सोचना, फिर क्या विचार। एक माता ने पत्र लिखा है, पुष्पा देवी, बैसाखड़ा, थाना गोपालपुर, जिला चंपारण, बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा जहां कहीं बैठी हो, जहां भी बैठी हो। पुष्पा देवी, बैसाखड़ा, बैसाखवा लिखा है कि बैसाखड़ा लिखा है, थाना गोपालपुर, जिला चंपारण, बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दो। ऐसा आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। एक बार वापिस हाथ हिला दो। गुरुजी, एक लोटे जल का क्या महत्व है, हम क्या बताएं। मेरे पति को डॉक्टरों ने केवल 1 महीने का समय दिया था। 4th स्टेज का कैंसर हो गया मेरे पति को। आपके पति आए साथ में? कहां खड़े हैं? आप हैं? मेरे पति को 1 महीने का समय दिया गया था। बिहार, मुंबई सब दूर दिखा दिया था। डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर कह दिया था। आखिरी का 1 महीना, घर में बच्चे, क्या करा जाए। हमारे पड़ोसी ने कह दिया, टीवी पर कथा आती है, सुन लो, 1 महीने का समय डॉक्टर ने दिया है, प्राण तो जाना है। 4th स्टेज का कैंसर है गुरुजी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ करा। आपने कहा था रात्रि, जब मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तब मैं शिव जी को रात्रि को ही जगाने पहुंच गई। कौन होगा जो रात को 12 बजे गुरुजी शंकर जी को जल चढ़ा देगा, पर आपके वचन पर मैं शंकर के मंदिर पहुंच गई, रात को ही जल चढ़ाकर इनको पिला दिया। 1 महीने डॉक्टर ने बोले थे, और वास्तव में गुरुजी इनकी तबीयत ज्यादा खराब होती चली गई। 31 बेलपत्री चढ़ाती, शहद चढ़ाकर इनके मुंह में लगा देती। उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। घर में 4 लड़की 1 लड़का, और पति की अवस्था ऐसी। बाबा से कह दिया, वो सियोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है। अगर मेरे पति के प्राण चले गए तो वो सियोर वाला भी झूठा है। बाबा कुछ कृपा करना। और आज मैं मेरे पति को लेकर आई हूं, जांच कराई, पति का कैंसर समाप्त हो गया, इसलिए मैं उनको लेकर आया। दोनों आ जाओ, पति पत्नी दोनों आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो, उठा लो। हम उस पर भरोसा करें। एक बात इन्होंने लाइन लिख दी, मैंने भी महादेव से कह दिया, या तो सीहोर वाला झूठा है या तू झूठा है। 1 महीने में पति के प्राण जा रहे हैं और मैं तड़पती हुई कैसे देखूं। बाबा दूसरी जांच में तो कैंसर ठीक कर दिया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये दयालु, उसकी कृपा, उसकी दया। ना हम आपसे कभी मिल पाए ना मिल पाए, पर आपके पास में सारी समस्या का हल 1 लोटा जल आपके पास है। आपके पास कोई शिवालय, आपके पास कोई शंकर का मंदिर होगा, सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं होगा, पर मेरा महादेव तुम्हारे गांव में, नगर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, पास में जो शिव मंदिर होगा, उस मंदिर में जाकर एक बार प्रणाम करना, वो सुन ले। आओ बाबू।
शिवाय नमस्तुभ्यम। ये बाबा ने बचा कर रखा है। जिसको 1 महीना दिया था वो बाबा का हाथ पकड़ लिया, पार उतर गया। ये शिव तत्व और घड़ी है, उसका करो भजन। लोग कहते हैं शिव महापुराण में क्या है, हम कहते हैं दिल से सुन लेना, दिल से सुन लेना। हमें ना तो कोई विद्या आती, ना हमें कोई मंत्र आता, ना हम तुम्हारा भाग्य बता सकते हैं। हम तो केवल शिव जी का गुणगान कर सकते हैं और आपसे भी आपके मुंह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहलवा सकते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। आप भी कहें, हम भी कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, केवल शिव तत्व। आप करो उसका गुणगान। इसी कथा के पंडाल में एक मां अपने बेटे को लेकर बैठी है। शादी में गोली की फायरिंग ऊपर हो रही थी और बेटे की छाती में 2 गोली लग गई। कहां बैठी है वो जिसके बच्चे को गोली लग गई? शादी में फायरिंग ऊपर हो रही थी और बेटे की छाती में 2 गोली लग गई। डॉक्टर ने कह दिया मर गया। कहां बैठी? अगर बैठी हो तो हाथ हिलाना। अपने बेटे को लेकर आइए, उसी बच्चे को साथ में। और डॉक्टर ने कह दिया मर गया। बैठी है कहीं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। मर गया। और ये पत्र है उसका भी, बच्चे का, आगे कथा में पढ़ेंगे इसको। और मालूम पड़े बेलपत्री को ले जाकर वही स्थान, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री का वही भाग उसकी छाती पर मल देना, लगा देना, और बच्चे के हृदय में फिर वापिस पुनः प्राण आ जाना। ये शिव ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। नाम है डेजी सिन्हा, सीतामढ़ी बिहार से आई हैं। पटरिया थाना, सुप्पी जिला, सीतामढ़ी। मोबाइल नंबर ये लिखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। डेजी सिन्हा, सीतामढ़ी बिहार से आई हूं। पटरिया थाना, सुप्पी जिला, सीतामढ़ी। जिनके बेटे को गोली लगी थी और बाबा ने जीवित रखा, यही शिव तत्व है। उसकी कृपा। पार्वती के भाग्य में देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि इनके भाग्य में यह लिखा है कि इनको नग्नपति, वैशधारी, भस्मधारी, जटाजूट वाला, भस्मी रमाने वाला पति मिलेगा। पर भगवान देव ऋषि नारद ने कहा शिव की आराधना कर ले तो शंकर जैसा अगर पति मिल गया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। शिव मिल जाए। हम अपने घर का सदस्य देवादिदेव महादेव को बना लिए, फिर दुख समाप्त। कितने लोग हैं जो रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। जाते हो? देखो, जाना चाहिए। घर के एक एक बच्चे की आदत डाल दो, स्कूल जाने से पहले 1 लोटा जल चढ़ाए। घर में पतियों से कह दो, पति से कह दो 1 लोटा जल चढ़ा कर जाना। तुम जो कमा कर ला रहे हो उसका भोग हम करेंगे, तुम जो दिन भर मेहनत कर रहे हो उसका भोग हम करेंगे, पर अपने कर्म का भोग तुम्हें खुद करना है। झूठ दुकान पर बैठकर तुम्हें बोलना पड़ता है, नौकरी में तुम्हें बोलना पड़ता है, सर्विस में तुम्हें बोलना पड़ता है, फैक्ट्री, दुकान आदि आदि। अपने घर को चलाने के लिए ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसको झूठ नहीं बोलना पड़ता होगा। झूठ बोलना पड़ता है तो तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए 1 लोटा जल चढ़ाओगे तो तुम्हारी दुख की घड़ी में वो चढ़ाया हुआ जल तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारे सामने होगा। दुख की घड़ी में तुम्हारा किया गया भजन तुम्हारे सामने होगा। दुख की घड़ी में तुम्हारा किया गया पुण्य तुम्हारे सामने होगा। करो शिव का गुणगान। एक एक बच्चे की आदत, एक एक घर के व्यक्ति की आदत, एक एक प्रति व्यक्ति की आदत डाल दो। 5 मिनट लगेगा। शंकर के मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ। जब तुम जल चढ़ाओगे महादेव तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, फिर जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। वो संभाल लेगा, वो साध लेगा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सहारे। महाराज विवाह हुआ पार्वती जी का और शिव जी का। शंकर भगवान और माता पार्वती जगत जननी जगदम्बा विवाह कर कर आ भी गए। समय बीता। भगवान शंकर के तेज प्रताप से गंगा जी को वो तेज पुंज दिया गया और उस तेज पुंज से कार्तिकेय षडानंद जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाबा का प्रागट्य हुआ, षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ तेज पुंज से।
तारकासुर एक ऐसा असुर जिसने शिव भक्ति भी करी है और देवताओं से द्रोह भी किया है। शिव भक्ति भी करी और देवताओं से द्रोह भी रखा। पहले की कथा में आप लोगों को कहा था कि शंकर भगवान का बैर किसी से नहीं है। देवता भी देवादिदेव महादेव का भजन करते हैं, असुर भी भगवान देवादिदेव महादेव का भजन करते हैं, अप्सराएं भी महादेव का भजन करती हैं, गंधर्व भी देव महादेव का भजन करते हैं। सारे जो भी राक्षस हों, देव हों, असुर हों, सब भगवान देवादिदेव महादेव का भजन करते हैं, भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते हैं। हम जिसको कमजोर समझते हैं, एक दिन वही बलवान होकर हमारी जिंदगी के सम्मुख में खड़ा होता है। कई लोगों की आदत रहती है कि बैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के अधिपति हैं, इंद्र इंद्रलोक के अधिपति हैं, कुबेर कुबेर के पद के अधिपति हैं। भगवान शिव को लोग केवल एक सहज मानते हैं कि ये रुद्र है, क्रोधी है, ये गुस्से का देवता है, पर कोई जानता नहीं है शंकर जैसे नम्र देव सारे देवताओं को प्रसन्न कर, ये स्पीकर बंद पड़े हैं, सारे को प्रसन्न करने के लिए आपको अंबर पीतांबर बहुत सारी वस्तुएं चाहिए रहती है, पर मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं नहीं, मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल एक लोटा जल चाहिए रहता है और एक बेलपत्र। एक बेलपत्र, सत्यम शिवम सुंदरम। ये कथा भी औरंगाबाद में होने वाली 1 जून से। एक बेलपत्र शिव को चाहिए रहता है, मात्र। कितना बल है बेलपत्र में। कल कोई कह रहा था, गुरुजी हम काठमांडू जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, पर हमारी जो पत्नी है ना, उसको ये पहाड़ का जो रास्ता है ना, इसमें बहुत वॉमिटिंग होती है। वो गाड़ी में बैठी और उसको तकलीफ हुई। बहुत सारी दवाइयां हमने दे दी, गोलियां भी दे देते हैं तो भी होती है। तो हमने कहा एक काम करो ना, ये जो बेलपत्री है ना, शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री, गाड़ी में बैठने से पहले उसके मुख के अंदर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दे दो। उसके बाद जितनी भी गाड़ियों में बैठना खूब बैठो, एक वोमिटिंग नहीं आ सकती है। बेलपत्र कोई साधारण नहीं है। एक बेलपत्र में वो तत्व छुपा होता है, एक बेलपत्र में वो सुख छुपा होता है जो जीवन के हर पहलू में तुम्हारे सम्मुख में होता है। एक बेलपत्र। कई लोग बहाना बनाते रहते हैं, मैंने ज्यादा खा लिया था ना इसलिए वोमिटिंग हो रही है। एक कहती है मैंने कुछ नहीं खाया था ना इसलिए वोमिटिंग हो रही है। गोली खा लो तो भी हो, ना खाओ तो भी हो, तो एक बार प्रयास कर देखो ना कि एक बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ी हुई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाकर गाड़ी में बैठ जाओ। फिर मिलेंगे अगली कथा में, फिर बताना। हम उस पर भरोसा क्यों ना करें, किसी को छोटा ना माने। जब हम छोटा मानते हैं तो वो हमें तकलीफ। वो देखो देवादिदेव महादेव क्या अलमस्ती में बैठे हैं, आराम से आनंद के साथ, शांति एकांत आनंदता है, वो आनंद। वो तो खेतान जी को ये कथा वीरगंज में कराना थी, नहीं तो हम ये कथा उठा के डोलेश्वर ले जाते। इस कथा को हम डोलेश्वर ले जाते। वो तो ये कथा खेतान जी को वीरगंज वालों के लिए कराना थी कि हमारा वीरगंज का लोग सुने, नहीं तो उठा के ले जाते हम इसको डोलेश्वर। हम कह देते खेतान जी को, स्वामी जी से कह देते हम तो कि इसको ले चलो वहाँ डोलेश्वर की धरा पर महादेव के चरणों में सुनाया जाए। जिसकी कथा है वो खुद सुने। और आज अच्छा लगा कि डोलेश्वर महादेव से जब ये बाबा का प्रसाद आया तो ऐसा लगा कि मेरा बाबा खुद यहाँ आ गया। विश्वास है वो। अब सोचो, शिव महापुराण वहां तक नहीं गई पर मेरा बाबा को तो यहाँ आना पड़ा ना, आया ना, वो पहुंच गया ना यहाँ, इसके रूप में वो यहाँ पहुंच गया। बहुत इस रुद्राक्ष की मालाएं नेपाल वाले बहुत चढ़ाए हैं। हमारे यहाँ भी कुबेरेश्वर धाम पर जब से 17 तारीख से यहाँ कथा चालू हुई, हमने भी सोच लिया था 17 तारीख शिवरात्रि का दिन रहेगा, जो मासिक शिवरात्रि आती है 17 तारीख को थी, तो हमने भी सीहोर में खबर करवा कर कह दिया यहाँ डोलेश्वर कथा चालू हो, वहाँ रुद्राक्ष का वितरण सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चालू कर दो, साल भर बांटते। अब लोग साल भर में कभी भी
आप लिख लेना, 17 मई को चालू हुआ है, तो अगली 17 मई के बीच में कभी भी आप सीहोर आएंगे, कुबेरेश्वर धाम पहुंचेंगे, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कभी भी पहुंचोगे, बाबा का प्रसाद अमृत तुल्य जो रुद्राक्ष कंकर शंकर की धरा का है, जिसको पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पिया जाता है, किडनी लीवर कैंसर आदि कादिक में लोगों को लाभ होता है। गले में एक माँ ने लिखा है, मेरी बेटी सीहोर का रुद्राक्ष पहनी थी और उसका एक्सीडेंट हो गया, पूरी गाड़ी खल्लास हो गई। कहाँ कोई बैठी है माँ जिसने पत्र लिखा था, जिसकी लड़की की पूरी गाड़ी समाप्त हो गई। खाली न जाता कोई डर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ काहे कसम। लगा लो हृदय से लगा लो, गिरी जा रही हूँ उठा लो प्रभु अपने दर से मुझको न टालो, प्रभु अपने दर से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हर घर महादेव बोले या लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।